हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और हम लोग आ गए थे छत पे। बच्चे अभी सो रहे हैं, आज छुट्टी है तो बच्चे तो सो रहे थे। तो हम लोग ने झाड़ू वगैरह लगाई और उसके बाद छत पे आ गई थी। और छत पे ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और फूल देखो इतने सुंदर सुंदर निकल आए हैं। तो ये गुलाब का, तो इस तरह से मैं सुबह सुबह वीडियो बना लूँ। और सुबह सुबह चिड़िया वगैरह गिलहरी चिल्लाने में लगी हुई थी, पर थोड़ी देर छत पे घूमे उसके बाद आ गई थी नीचे। तो अभी धूप नहीं निकली हुई, करीब 6:30 बज रहे हैं, तो थोड़ी देर में निकली। तो इस तरह से ये देखिए फूल हो रहे। काफ़ी दिन बाद मैं छत पे आई हूँ। तो ऐसा ही होता है, मैं काफ़ी दिन हो ही जाते तभी आती हूँ, नहीं तो नहीं आ पाती हूँ। तो बच्चे स्कूल जाते तो बिल्कुल ही नहीं आना होता, कि आने के बाद तो काम वगैरह करते रहो फिर थक जाते हैं। तो अभी पौधे अच्छे हो रहे हैं, तो यार थोड़ी देर घूमती रही। और तो छत से थोड़ी देर घूम घाम के आ गई थी नीचे। और फिर बच्चों को उठा दिया था और काम किया जो भी काम था। झाड़ू लगा के गई थी और उसके बाद मैंने पोछा लगाया। और फिर बच्चों को नहलाने के बाद मैं भी नहा के आ गई थी। कपड़े वगैरह धुल के रख दिए, बाथरूम में ही छोड़ दिए, बाद में सुखाऊंगी। और सौम्या को भी नहला दिया था। ये देखिए पीछे ही घूम रही है, तो बस पोछा वगैरह कर लेती हूँ। और इनको चाहिए नाश्ता, तो फिर नाश्ता वगैरह अभी बनाऊँगी और बच्चों को नाश्ता दूँगी। तो मैं भी करूँगी, तो पहले पूजा कर लेती हूँ। सुबह सुबह पूजा पाठ घर में हो जाती है ना, तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। तो पहले तो पूजा वगैरह कर लेती हूँ। और ज़्यादातर ब्लॉग पूजा से ही शुरू होते हैं, पर आज तो मैं छत पे चली गई थी, तो छत पे कर लिया था शुरू। तो अभी बस इस तरह से सादा सिंपल सी डेली की पूजा हो चुकी है। माता रानी के नवरात्रे ख़त्म हो चुके हैं। जो भी यहाँ पे फ़ोटो वगैरह थी वो सब सही से कर दिया है। मंदिर भी थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया है दोबारा से। और यहाँ पे बच्चों को नाश्ता वगैरह दे दिया था, मैंने भी कर लिया। और कपड़े भी बाथरूम में निचुड़ गए थे, पानी निचुड़ गया था, तो मैंने बाहर सुखा देती हूँ। और बच्चों के सर धुला रखे हैं मैंने। और आज मेरे को ना इनके बाल काटने, पहले श्राद्ध वगैरह थे और उसके बाद नवरात्रि, तो फिर नहीं काटे थे। और हर महीने में ना थोड़े थोड़े बाल छाट देती हूँ, तो बस वही है, ये थोड़ी सी कटिंग कर दूँगी तो ग्रोथ वगैरह भी अच्छी रहती है। तो इस वजह से तो यहाँ पे बस कपड़े सुखाने के बाद। और कैमरा ना थोड़ा सा धुंधला हो रखा था, और बच्चों को पकड़ा दो ना तो फिर बच्चे ऐसे ही रखते हैं, तो ध्यान नहीं दिया मैंने, तो वीडियो तो बन ही गई थी। तो इधर बस कपड़े सुखा के और आ गई थी कमरे में। खाना वगैरह तो मैं बाद में बनाऊंगी। तो ये देखिए सौम्या बैठी हुई हैं, तो हल्के हल्के से काट देती हूँ बाल। तो दो मुँहे बाल हो जाते हैं ना, फिर बालों की ग्रोथ रुक जाती है, फिर नहीं बढ़ते हैं। इस वजह से मैं काट देती हूँ बच्चों के बाल हल्के हल्के, मतलब। तो अभी 2-3 दिन से छुट्टी थी, पर वो है टाइम नहीं मिला, और नवरात्रि भी चल रहे थे, इस वजह से नहीं काटे थे। और आज संडे है तो मैं ये काट ही देती हूँ। बाल धुला भी दिए थे, तो इस तरह से मैंने कुर्सी पे बैठा लिया था। अगर वैसे बैठा लो ना तो ये हिलती रहती हैं और टेढ़े मेढ़े कटवा लेती हैं, इस वजह से मैंने इनको कुर्सी पे बैठा दिया था। पीछे तरफ बाल लटका दिए, तो इस तरह से काट दिए थे, आसानी से कट जाते हैं। तो फिर इस तरह से। और मेरे बाल तो ना बिल्कुल पतले हो गए हैं, इतने मोटी चोटी बनती थी, अब बिल्कुल पतली पतली सी चोटी बनती है, बहुत बेकार लगता है।
और झड़े ही जा रहे हैं। पर बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखती हूँ मैं, अपना तो चलो कोई बात नहीं है, अब तो उतनी टेंशन नहीं रहती है, पर बच्चों के ठीक रहें। तो ये देखिए कह रहे थे इधर ऐसे काट दे वैसे काट दे और छोटे कर दे, मैंने कही नहीं अभी इतने छोटे नहीं करना। सौम्या मना कर रही थी कि नहीं मैं, और फिर ज़्यादा छोटे भी नहीं, चोटी वगैरह तो मैं बच्चों की बना ही देती हूँ, टाइम से उठती हूँ तो टाइम नहीं लगता है, बना देती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए बालों की कटिंग इनकी हो चुकी है और दीक्षा के भी काट दूँगी। तो इस तरह से बस थोड़े थोड़े कह रही मम्मा, फिर भी कह रही थी मम्मा बहुत ज़्यादा आपने काट दिए, मैंने ज़्यादा नहीं काटे, थोड़े थोड़े ही काटे हैं। तो इधर दीक्षा भी बैठ गई थी, इनके भी काट देती हूँ और फिर दिवाली के कामों में लग जाऊँगी ना तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए फिर मैंने कि आज ही काट देती हूँ। अभी तो साफ़ सफाई भी करनी शुरू होगी, करवा चौथ भी आ रहा है, दिवाली भी आ रही है, तो फिर और अभी नवरात्रि ख़त्म हो गए हैं आज, तो अभी ये काम ख़त्म करती हूँ और अभी खाना वगैरह बनाना है। तो पार्लर वगैरह में तो नहीं कटवाती हूँ जाके, मैं बच्चों के बाल इस तरह से ही काट देती हूँ, थोड़े थोड़े तो ही काटने होते हैं, तो इस तरह से। तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी भी मेरे बालों की बहुत ज़्यादा केयर करती थी और काफ़ी लंबे थे मेरे बाल, तो उस तरह से मेरे को भी बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है और ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो इस टाइम में बच्चे धूप वगैरह में जाते तो दो मुँह में बाल हो ही जाते हैं, तो फिर कटिंग कर ही देती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए अभी सौम्या बैठ गई है काम करने के लिए। तो ये देखिए ये पापा ना फ़ोटो खींच रहे थे और ये तरह तरह के मुँह बनाती हैं, फ़ोटो नहीं खिंचवाती हैं। तो ये देखिए इस तरह से छुपा लेती हैं। तो बाहर का काम ख़त्म करके और आ गई थी मैं अंदर रसोई में। तो यहाँ पे मूली को घिया कस कर रखा है, 2 मूली रखी हुई थी, तो कह रहे थे चलो पक्की पराठे बना दो मेरे लिए। तो और सब्जी भी रखी हुई है, तो मैं कि मूली बना देती हूँ, मूली के पराठे। तो इधर मूली का ये जो पानी है वो हटा देती हूँ अच्छे से निचोड़ के, और वैसे तो मैं फ्राई करके बना लेती हूँ जैसे गोभी के पराठे बनाती थी, और अब ये ना फ्राई नहीं करनी मेरे को, ऐसे ही बस इसका पानी निचोड़ दूँगी और फिर इसमें नमक मिर्च मिला के और बना दूँगी पराठे। तो आटा भी पहले से ही गूँध के रख लिया था। तो ये देखिए कितना सारा पानी निकला है मूली में, तो इसको बस हटा दूँगी और इसमें नमक मिर्च मिक्स कर लूँगी, प्याज वगैरह काट के डाल दूँगी थोड़ा सा। और दाल और सब्ज़ी रखी हुई थी तो अभी नहीं बनाई है मैंने सब्ज़ी। तो ये देखिए थोड़ा सा ही प्याज डाला था इसमें काट के, और इसमें नमक डाल दिया है, लाल मिर्च डाली है। और तो नवरात्रि तो ख़त्म हो गए हैं, तो अब तो प्याज वगैरह डाल सकते हैं, तो फिर डाल दिया था। तो इधर सारे मसाले जो भी डालने थे वो डाल दिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और इधर रख दिया है तवा गर्म होने के लिए। तो सर्दियाँ शुरू होते ही मूली आनी शुरू हो जाती है, और मूली के पराठे गोभी के पराठे इस टाइम में खूब सर्दियों में खाए जाते हैं। अभी तो उतनी सर्दी शुरू नहीं हुई है, पर मूली ले ली थी रखी हुई थी तो मैं बना ही लेती हूँ। वैसे तो मूली की भुजिया बना ली थी और जड़ वाली मूली रखी हुई थी, तो फिर मैं कि चलो क्या ख़राब ही हो जाएंगी रखी रखी, तो पराठा सेक देती हूँ। तो इधर और बच्चे तो नहीं खाते मूली का, गोभी का तो खा लेते हैं, मूली का कम पसंद करते हैं। तो फिर इस वजह से मैं सिंपल पराठे सेक दूँगी तो खा लेंगी, कुछ सब्ज़ी भी है दाल भी है तो बच्चे खा लेंगे, तो ख़राब ना हो इस वजह से मैं सेक देती हूँ। तो बच्चे भी यहीं पे खड़े हुए थे तो फटाफट से पराठे बनाती हूँ और सबको दे दूँगी खाना वगैरह, और काम भी ख़त्म हो जाएगा दोपहर में। तो आज छुट्टी है, कल से बच्चे स्कूल जाएंगे, आज संडे का ब्लॉक है ये, तो बच्चे कल से स्कूल जाएंगे। 2-4 दिन तो अच्छे से आराम कर लिया, अब कल से फिर भागम भाग शुरू हो जाएगी। तो कल से बच्चे मंडे से स्कूल जाएंगे। तो बस इस तरह से पराठा भर लिया था, डाल दिया है, एक तरफ सिक गया है तो इसको पलट दिया है, और उसके बाद इसमें लगा देती हूँ घी। तो बस पलट पलट के पहले अच्छे से सेक लो और उसके बाद
ये पराठे सेक लूँगी, उसके बाद सिंपल पराठे भी सेक दूँगी। ये सौम्या को ना दही के साथ खाने होते हैं, मीठा दही करके खाती हैं वो पराठे, दही पराठा। तो अभी यहाँ खड़ी हुई थी कहीं मूली के जल्दी से सेक दो और उसके बाद मेरे लिए सिंपल पराठा सेक दो। उनके अभी सेकती हूँ, तो पहले ये वाले बना दूँ तो फिर सिंपल वाले बना दूँगी, ताकि दीक्षा तो खा लेती है मूली का थोड़ा बहुत, पर सौम्या बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो मन की मौजी ने, जब मन करता है तो खा लेंगी, नहीं मन करेगा तो नहीं खाएंगी। तो गोभी का खा लेती हैं, तो गोभी लूँगी 1-2 दिन में, तब बनाऊँगी। तो अब तो ठंडा मौसम होने लग गया है, कभी भी पराठे वगैरह बना के खा लो, और सर्दियों में अच्छे भी लगते हैं, पर अभी उतनी सर्दी भी नहीं आई है। तो बस ये देखिए पराठा सीख चुका है, और बस दे देती हूँ गर्मा गर्म पराठा बच्चों को। तो गाइस अभी का सारा काम ख़त्म हो चुका है और फुर्सत हो गई हूँ काम से, खाना वगैरह खा के। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।